बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने इमरान खान का स्काई न्यूज़ को दिया गया आज का इंटरव्यू अगर नहीं देखा तो ये वीडियो मेरी ख़त्म होते ही आपने वो जाके लाजमी देखना है। आपको एहसास होगा और यकीनन हल्क को भी अगर राई बराबर शर्म और गैरत हुई तो एहसास होगा कि पाकिस्तान का कितना बड़ा असासा और पाकिस्तान के लिए कितना अहम और ज़रूरी वज़ीर आज़म हमने खो दिया है। ये एहसास आपको होगा। आप अगर तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं या नहीं करते, अगर आप पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपको नज़र आएगा कि ये शख्स अपने वतन से कितनी बेलौस मोहब्बत करता है। दिखाना चाहता हूँ कारकर्दगी वो जो दुश्मन भी तारीफ़ करे। ये नून लीग की हुकूमत में ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एसिड रिकवरी यूनिट था शहजाद अकबर के अंडर, उसने 426 अरब रुपए रिकवर किए हैं। जी हाँ, 426 अरब रिकवर करने में मदद की है लूटी दौलत। जो 426 में से जो 334 अरब थे वो सिर्फ लास्ट फिस्कल ईयर यानी पिछले माली साल जो 2020-21 था उसमें रिकवर हुए हैं। यानी एक साल के अंदर पाकिस्तान की सारी तारीख की रिकवरी एक तरफ और 2020-21 के दरमियान की रिकवरी एक तरफ, इतनी रिकवरी हुई है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि FIA ने भी रिकवरियाँ की हैं, FBR ने भी रिकवरियाँ की हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो ये लोग कहते हैं जी कि पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया गया था। ये पढ़ें ज़रा, रेवेन्यू बॉडी ने आइडेंटिफाई किया 22.8 अरब डॉलर का ऑफशोर एसेट्स जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, बरतानिया में थे। और ये जो एसेट्स थे ये पनामा पेपर्स में आए थे और पैराडाइज पेपर्स में आए थे। इससे भी जो टैक्स रिकवरी हुई है वो 5.6 अरब की हुई है सिर्फ एक साल में। ये जो कहते हैं ना कि पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ को रगड़ा लगाया गया था, ये उनके लिए भी जवाब है कि और लोगों से रिकवरियाँ हुई हैं। मसला ये है कि नवाज शरीफ से कोई रिकवरी नहीं हुई क्योंकि वो भाग गया और उसको भगाने वाला जो हल्क है वो अब हमें बताता है कि मुहिब वतन सबसे बड़ा वो है और इमरान खान इंतशार पैदा कर रहा है। और मैं आपको वही दिखाने लगा हूँ एक वीडियो। मैं चाहता हूँ, सब्र नहीं है हम लोगों में, आप भी कहेंगे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप आज अपने अंदर सब्र पैदा करें और समझें कि कितनी खतरनाक 5th जनरेशन वॉर इस कौम के खिलाफ लड़ी जा रही है, इसके हक में नहीं, एक फ़र्द वाहिद को बचाने के लिए। एक फ़र्द वाहिद इदारे को अवाम के मुकाबिल खड़ा कर रहा है। ये एक वीडियो ट्वीट होती है आज एक ऐसे अकाउंट से जो हल्क के इदारे का काफ़ी करीबी समझा जाता है अकाउंट। मैं यहाँ पे ना नाम ना जेंडर कुछ भी शेयर नहीं कर रहा फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि ये ट्वीट डिलीट हो गई थी या रिपोर्ट होने की वजह से ट्विटर ने डिलीट करवा दी थी। तो मैं चाहता हूँ आप ये देखें। मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। वो जिनके डर से सरहद पार से दुश्मन तुम्हारे घर नहीं घुसता, वो जिनका सीना तेरे राह आती गोलियां खाकर नहीं दुखता, कभी ना डगमगाए जो कदम जिसका नहीं रुकता, वो सर जो पाक धरती की हिफाजत में है कट जाता नहीं झुकता, जो दहशत खत्म करते हैं तुम्हारी ढाल बनते हैं, अगर तुम जिस्म हो तो वो तुम्हारी खाल बनते हैं, जो अपना घर तुम्हारे घर की रौनक पर करे वीरान, जो अपनी जान की कुर्बानी से कर दे मौत को हैरान, वो बेटे मेरी धरती के जो है तहसीन के लायक, तुम्हारी गालियां इल्जाम और तानों को क्यों सहले, कि फौज को सियासत में मत घसीटें, जहर को क्यों कहे तरियाक, दिन को रात क्यों कह दें, शराबों पे हकीकत का गुमा वो कैसे होने दें, वो नफरत और शक के बीज क्यों धरती में बोने दें, नजर गंदी वतन पे जो उठे वो फोड़ सकते हैं, सबर का हाथ में थामा वो दामन छोड़ सकते हैं, जो काम दुश्मन 7 दहाइयों में नहीं कर सका वो काम इंशाल्लाह हम अब भी नहीं होने देंगे, और जो छूटा हाथ से दामन गरेबा हाथ में होगा, निशाना हर कोई होगा जो देगा कौम को धोखा, निशाना हर कोई होगा जो देगा कौम को धोखा। अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ सकी, लेकिन जिस अकाउंट ने ये ट्वीट किया था वो हल्क के करीब तरीन और इदारे के साथ नथी किया जाता है अमूमी तौर पे। ये वो ख़तरनाक तरीन प्रोपेगेंडा है जिसमें तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर अगर कोई बैनर्स थे उनको मुल्क दुश्मन दिखाया गया, प्रोटेस्ट को। इमरान खान जो साइफर लहराते हैं उसको झूठा कहा गया। इमरान खान जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते हैं उसको भी गलत कहा गया। और एंड में धमकी दी गई कि वो हाथ गिरबान पे होगा और पता नहीं फलां फोड़ दिया जाएगा। आसान अल्फाज में ये है कि ग़ुलामी कर लो, झुक जाओ, अगर आज़ादी मांगोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और ये सीधी सीधी इमरान खान की जान पे धमकी है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा अगर तुम पीछे नहीं हटते अपने इस मुदाखलत के बयानिए से। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। उस पर बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आया ट्विटर पे लोगों का
दो सूरतें हैं। अब बहुत ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो देखी और इस पर रिएक्शन आया कि आप अवाम को लड़ा रहे हैं। आप सोचते हैं कि अवाम और फौज आपस में, क्योंकि ये बड़ी बारीक साजिश है कि फौज दुश्मनों को रोक रही है और तुम दुश्मन बन गए हो। मेन स्ट्रीम पार्टी के सपोर्टर्स को कहा जा रहा है कि तुम मुल्क के दुश्मन बन गए हो। ये बड़ी खतरनाक रिवायत डाली जा रही है। आप जरा अंदाज़ा लगाएं कि अटक के पुल पे बैरियर्स क्या बताते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से इलादा करार दे रहे हैं। ये समझे ज़रा, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल बॉर्डर पे, पंजाब नहीं हम दाखिल होने देंगे आपको। नंबर एक ये साजिश। नंबर दो, नून लीग ने इस साजिश को एक कदम और आगे बढ़ाया हुआ है पिछले 2 दिन से, और इनके मीडिया के जो इनके चाहने वाले हैं वो भी कर रहे हैं कि देखें इमरान खान भाग के छुप के बैठा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान नहीं है? आपका लीडर लंदन बैठा हुआ है, इमरान खान पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के सूबे के कैपिटल में बैठा हुआ है। ज़रा इमेजिन करें, इमरान खान पाकिस्तान में है लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को ताने दिए जा रहे हैं कि वो छुप के खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है। ये तासुर पैदा कर रही हैं कि जैसे वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। ये खतरनाक चालें चली जा रही हैं। ये है 5th जनरेशन वॉर जो लॉन्च की गई है और इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। और ये जो हल्क है, या ये नाइव है या फिर वही बात है कि हिस्सा वसूल हो चुका है, बल्ला बेहतर जानता है। हम तो अभी कोई बात भी यकीन से नहीं कर सकते। मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि सवालात बहुत सारे हैं, 9 अरब की बातें और फिर उन्हीं से दोस्तियाँ और प्यार मोहब्बत, यानी ये इट डजंट मेक सेंस। मैं आपको बताता हूँ कि असल वीडियो क्या होनी चाहिए थी, अपडेटेड वर्जन इसका क्या है इसी वीडियो का। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने, फिर इस पर आगे बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस्तीफे देने जा रही है कंफर्म करने, या वो वापस असेंबली में आने लगे हैं, यानी 100 प्याज 100 जूते कहीं उल्टा तहरीक इंसाफ को तो नहीं पढ़ने लगे, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये आप लाजमी देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए हमें। ये इंपॉर्टेंट जंग है पाकिस्तान की और इसमें हम सब ने किरदार अदा करना है। वो जिनके डर से सरहद पार से दुश्मन तुम्हारे घर नहीं घुसता, वो जिनका सीना तेरे राह आती गोलियां खाकर नहीं तुकता। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। कभी ना डगमगाए जो कदम जिसका नहीं रुकता, वो सर जो पाक धरती की हिफाजत में है कट जाता नहीं झुकता। हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। जो दहशत खत्म करते हैं तुम्हारी ढाल बनते हैं, अगर तुम जिस्म हो तो वो तुम्हारी खाल बनते हैं। वो बेटे मेरी धरती के जो है तहसीन के लायक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। तुम्हारी गालियां इल्जाम और तानों को क्यों सहले। इन्होंने 71 की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने 71 की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनको। फौज को सियासत में मत घसीटें। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आप इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब हैं। जहर को क्यों कहे तरियाक, दिन को रात क्यों कह दे। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की बीन चढ़ाया। शराबों पे हकीकत का गुमा वो कैसे होने दें, वो नफरत और शक के बीज क्यों धरती में बोने दें। जो फौज का अदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। ये है नाज़रीन असल वर्जन जो होना चाहिए था। दुख ये है कि जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई वो वर्जन था जिसमें उस जमात को मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है जो सबसे ज्यादा इदारे के साथ खड़ी हुई है। मैं दोबारा एक बात दोहराना चाहता हूँ, मैं काफ़ी पहले एक वीडियो में कर चुका हूँ कुछ हफ्ते पहले। इनको ये गलत फहमी है कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद जो ये गैर मकबूल हुए थे कि ये कोई आसिम सलीम बाजवा या जनरल राहिल शरीफ की कोई फनकारी थी जिसकी वजह से फौज का इमेज ऊपर आ गया। नहीं, इमरान खान के राइज के साथ एक नेचुरल अलायंस बन गया। लोगों को लगा कि इमरान खान करप्शन से लड़ रहा है और फौज को भी पता है कि ये जो डाकू हैं ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, तो ये एक नेचुरल अलायंस बनेगा। और इमरान खान जो इमर्जिंग पावर है, जब ये हुकूमत में आएगा तो मिल के इस सारे गंद का ये खात्मा करेंगे। तो इस अलायंस की वजह से ये प्यार बढ़ा था, वरना जो मुशर्रफ कर गया था उस टाइम और जो नफरत दिलों में आ गई थी मुशर्रफ से, और उसके बाद आपको पता है अच्छी तरह से कि पाक फौज के हवाले से लोगों के जज्बात क्या हो चुके थे और कितनी मुश्किल से ये सब कुछ रिकवर हुआ था। ये ISPR का कारनामा नहीं है, ये अपने दिमाग में डाल लें। 2011 में इमरान खान की इमरजेंस के बाद जैसे जैसे इमरान खान का ग्राफ बढ़ता गया वैसे वैसे फौज का ग्राफ बढ़ता गया। जितना ये तासुर आया कि फौज इमरान खान की मदद कर रही है, ये तासुर था ना, इस तासुर ने भी फौज का इमेज बुलंद किया। और वो जो नौजवान जो कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे वो एक्टिव हुए सोशल मीडिया पे, वो इमरान खान का दिफा करते थे और उन्होंने 5th जनरेशन वॉर के नाम पे
इंगेज किया और इदारे के साथ खड़े हो गए। और जो हमला होता था इदारे पे, आज आप देख लें क्या सूरत हाल है, सबकी कम पे टांग रही है सोशल मीडिया पे। ये वही नौजवान थे जो इंडिया को नस डाल के रख देते थे, ये वही नौजवान थे जो ये गुराया और गुलबुखारी जैसे लोगों को बोलने नहीं देते थे। आज इनको आपने हायर कर लिया, हुसैन हक्कानी को आपने हायर कर लिया और ये नौजवान हो गए गद्दार। ये बड़ी बारीक वारदात है, जरा सोचें समझें कि आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे मुहिब वतन तबका यही नौजवान है जो मर मिटने के लिए तैयार हैं अपने वतन के लिए, लेकिन आपके इस गलत फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़रा सोचिएगा इस हवाले से। अब मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ, जो जमहूरियत पे शब खून मारा गया है ना, हल्क ने जो मारा है, पाकिस्तान रील करेगा, इससे रिकवर करने में बड़े साल लगेंगे हमें। जो नुकसान एक मार्शल लॉ लगाता है ना, 8-10 सालों में पहुंचाता है किसी मुल्क को, इन 1.5-2 महीनों ने उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। जमहूरियत को रिकवर करने में, अवाम का इदारों पर ट्रस्ट बहाल होने में शायद ज़्यादा वक्त अब लगेगा। तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीद है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। मुझे अदालत से गिरती हुई नज़र नहीं आ रही ये हुकूमत। मौजज़ा कोई हो जाता है तो आई डोंट नो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आई डोंट नो, मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे तो यही लगता है कि जुलाई में जो इन्होंने फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने कि 17 जुलाई को आई थिंक जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब की 20 सीटों के, उसमें भरपूर हिस्सा लें। मेजॉरिटी 70-80% सीटें अगर जीत जाते हैं तो फिर आके उनके लिए अदम एतमाद लाना और सारा कुछ आसान हो जाएगा और ये हुकूमत गिर जाएगी। इस दौरान शहबाज शरीफ को गिराना कोई ज़रूरी नहीं है, जल्दी नहीं है इसमें, ये समझ लें ज़रा बात। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद किसी टाइम भी सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। एक कम्प्लिकेशन ये है कि राजा रियाज अंदर हैं, वो पार्लिमानी लीडर बन गए हैं ऑफिशियल। आइन का आर्टिकल 63A ये कहता है कि जब आपको पार्लियामेंट्री पार्टी जो है हिदायत जारी करती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, मनी बिल के हवाले से और सारा कुछ, तो आप अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो आपको डिसीट कर देता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है, जो कि अभी पंजाब में हुआ है। 25 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अभी पार्लिमानी लीडर तो राजा रियाज है, वो तो सारा वही कुछ करेगा जो नून लीग की तरफ जाना, बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी जो है आपकी करती है। लेकिन यहाँ पे एक कम्प्लिकेशन है, जो टेक्निकलिटी है कि जब ऐसा हो जाता है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पे आप अमल नहीं करते तो आपको जो नोटिस देता है वो पार्टी हेड देता है। वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का हेड नहीं लिखा हुआ, पार्टी हेड लिखा हुआ है। डिसीजन भी पार्टी हेड लेता है, शो कॉज नोटिस पार्टी हेड देता है, वही आगे रेफरेंस भेजता है स्पीकर को, स्पीकर आगे इलेक्शन कमीशन को भेजता है। तो तहरीक इंसाफ को बड़ा गौर व फिक्र करके सोचना पड़ेगा कि अगर ये असेंबली में वापस जाते हैं तो आपको पता है ये क्या कहा जाएगा। ख्वाजा आसिफ वही तकरीर करेंगे असेंबली में कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस करो, वो आपको याद है ना 2014 वाली तकरीर। और ये तहरीक इंसाफ का सारा मोमेंटम तोड़ देंगे। सिर्फ एक सूरत है असेंबली में वापस जाने की, ग्रेसफुली तहरीक इंसाफ की, कि अगर इलेक्शन की ओपन नून लीग मान जाती है कि जी हम इलेक्शन की डेट डिस्कस करने के लिए चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट में आए, अगर ऐसा कोई मामला होता है तो फिर ठीक है चले जाएं पार्लियामेंट में, फिर लोगों को भी पता होगा कि अब इलेक्शन के मामला तय होने हैं। उसमें फिर आपको पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी तय होनी है, प्राइम मिनिस्टर ने बनना है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होता है। फिर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स ने बनना है, मतलब हर तरफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको पता लग रहा है, नैब के चेयरमैन की तकर्री हो रही है। अगर अभी मुज़ाकरात किसी तरफ जाते हैं तो ये एक अच्छा है कि चले जाएं असेंबली में, क्योंकि असल गोल तो यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, उसके लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो ये अब देखना है कि क्या अदालतों से कोई रिलीफ मिलता है पंजाब के हवाले से, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मिलता हुआ अगर हो जाए तो ये मौजज़ा होगा, नहीं तो फिर शायद इलेक्शन की मोडालिटीज़ तय करने के लिए जाना पड़े। लेकिन मैं फिर दोबारा वही कहूँगा कि इतना बड़ा ड्रामा करके, इतनी बड़ी साजिश करके, बगैर नवंबर की तकर्री के इलेक्शन होना ये एक मौजज़ा हो सकता है। इससे कम मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। या तो फिर बहुत ही बड़े धांधले को मुनज़्ज़म कर लिया गया है तो तब मानेंगे, वरना मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे बज़ाहिर, कम अज़ कम नवंबर से पहले तो नहीं नज़र आ रहे। बाकी अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, होने को पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो ये सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन गई है कि शायद, क्योंकि उन्होंने उनको बुला लिया है कि आप आएँ जी 4 या 6 जून को बुला लिया है कि आएँ जी आप अपने कंफर्म करें इस्तीफ़े। अब या तो इस्तीफ़े कंफर्म करने पड़ेंगे, और अभी तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली उन्हें मना कर दिया कि आपने नहीं कंफर्म करने लोगों को। फिलहाल ऐसा लग रहा है, ये खबरें आ रही हैं, मैं भी इस बात को कंफर्म नहीं कर सका क्योंकि मुझे इसके हवाले से ज़रा लेट पता चला था। और ये लॉजिकल भी है कि अभी इस्तीफ़े कंफर्म करने की जरूरत नहीं। अभी इमरान खान ने तारीख भी देनी है, सुप्रीम कोर्ट में कल या परसों जा रहे हैं लेने के लिए कि क्या हमें हक है एहतजाज करने का या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बता दे कि नहीं है हक, पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो बस खत्म हो जाएगी बात। लेकिन अगर हक है तो फिर इमरान खान एक और लॉन्ग मार्च की तारीख दे देंगे, वो हो सकता है 15 की हो, 10 को बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद बजट ने पास हो जाना है हफ्ते 1.5-2 में, जितने में भी पास होना है, जल्दी भी हो सकता है। तो अगर बजट पास हो जाता है तो उसके बाद नून लीग सारे काम कर चुकी होगी जो केयर टेकर नहीं कर सकती। उसके बाद बाकी मीशत और सारा कुछ जो करना है वो केयर टेकर संभाल सकता है। IMF ने जो आपको पैसा देना है वो महीने 1.5 में आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 महीने लगते हैं। तो ज़्यादा सिचुएशन क्लियर एंड ऑफ जुलाई हो जाएगी, जिसमें पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुके होंगे, IMF की भी अगली किस्त मिल चुकी होगी, जो हो सकता है जून में ही मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी 1.5-2 महीने, हो सकता है जून में हमें IMF की अगली किस्त मिल जाए, प्रोग्राम बहाल हो जाए, तो बाकी फिर वहाँ से केयर टेकर ले सकती है। तो लॉजिकल तो यही लगता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ बदतरीन गर्मी अभी आई नहीं, आने वाली है। पाकिस्तान के पास इतने ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर सके LNG या फर्नेस ऑयल या जो भी होता है जिससे हम बिजली बना सकें। तो बिजली बनाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास प्लांट्स हैं, पैसा नहीं है। और ये नून लीग का सारा किया दर है, जिन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल से सारे प्लांट लगाए थे। कोयला तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, LNG तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, पेट्रोल महंगा है, बुलंद तरीन तो नहीं है लेकिन
डॉलर के रेट की वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारे तरफ मुबादला के ज़खायर भी नहीं है। तो मजबूरी की वजह से बिजली नहीं बन रही है, लोड शेडिंग। तो ये लोड शेडिंग बढ़ेगी, लोगों की गालियाँ बढ़ेंगी, महंगाई और बढ़ेगी। अभी जुलाई में बिजली का फी यूनिट 8 से 9 रुपये बढ़ने लगा। ये तारीख की हर चीज़ बुलंद तरीन सतह पे। नून लीग कितनी देर बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? मीशत ठीक नहीं होने वाली साल डेढ़ में। इस मीशत को जो इन्होंने झटका ये लगा दिया है ना इन 1.5-2 महीनों में, इसको दोबारा 1.5-2 साल लगेंगे स्टेबलाइज होने में, फिर आप रिलीफ दे सकते हैं। तो नून लीग के लिए इक़्तिदार में रहना, अगर लॉजिकल बात देखें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। केसेस उन्होंने अपने कर लिए हैं, नैब की तरमीम कर ली है उन्होंने सारा कुछ। वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो शहबाज शरीफ उसी दिन टिकट लेके मुल्क से फरार हो जाए, फिर उन्हें कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। तो उनके पास ऑप्शन तो है। फिलहाल उन्होंने अपने केसेस रोक लिए हैं। शहबाज शरीफ अगले 2-4 महीने में हो सकता है उन्हें सजा हो जाती, वो उन्होंने रोक लिया है। यानी उनकी काफ़ी सारी बचत हो गई है इस सारे मामले में। तो ये जो है सारी लेटेस्ट सिचुएशन है। बाकी फिर आपसे इंशाल्लाह सुबह फिर बात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नाज़िर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।